इसलिए वो लड़ाई झगड़ों को लेकर आ रहा है, इसलिए वो मनमुटाव को लेकर आ रहा है, इसलिए वो गलत बातों को लेकर के आ रहा है, इसलिए वो दूरियों को लेकर आ रहा है। और आपको इस बात को समझना है, इन्हें आप प्रभु इनके कर्जों पर विजय करें, इन्हें इनके एडिक्शन पर विजय करें, इनके गलत कामों पर विजय करें, इनकी बुराई पर आप इन्हें विजय करें मेरे खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर की आपके लिए उत्तम योजनाएं हैं और परमेश्वर चाहते हैं कि आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे, समृद्धि आए, आप जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाएं। परंतु दुष्ट भी बहुत सी कल्पनाएं करता है, बहुत सी योजनाएं बनाता है मसीह लोगों के विरोध में। वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, उनके जीवन में रुकावटों को पैदा करता है, या फिर लड़ाई झगड़ों को पैदा करता है, तनाव को, मनमुटाव को, अशांति को लेकर के आता है। तो ऐसे समय में आपको पहचानना है कि ये दुष्ट की ओर से है और उसे पहचान कर उसे तुरंत से आपको सॉल्व करना है, या फिर परमेश्वर से प्रार्थना करना है और प्रभु आपको ज्ञान बुद्धि समझ से भरेगा, आपके जीवन में काम करेगा और आपको उसके फंदे में फंसने नहीं देगा। उसके फंदे से प्रभु आपको बाहर निकाल देगा। लेकिन आपको अलर्ट रहना है, आपको समझना है उस बात को, क्योंकि इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय 11 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लो ताकि तुम दुष्ट की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इसका मतलब वो भी युक्ति करता है, वो भी योजना बनाता है मसीह लोगों के विरोध में। तो आपको परमेश्वर के हथियारों को बांधना है और उस दुष्ट का सामना करना है, उसकी युक्तियों को, उसकी योजनाओं को समझना है। यदि परिवार में लड़ाई झगड़े होने लग गए तो आपको और लंबा उस लड़ाई झगड़े को नहीं ले जाना है, बल्कि वहीं पर सॉल्व करना है। क्यों? ये जानते हुए कि ये दुष्ट की ओर से, दुष्ट चाहता है कि ये परिवार टूट जाए, इसलिए वो लड़ाई झगड़ों को लेकर आ रहा है, इसलिए वो मनमुटाव को लेकर आ रहा है, इसलिए वो गलत बातों को लेकर के आ रहा है, इसलिए वो दूरियों को लेकर आ रहा है। और आपको इस बात को समझना है और तुरंत से उसे सॉल्व कर देना है। शैतान को मौका नहीं देना है आपके जीवन में, आपके परिवार में काम करने के लिए। तुरंत से उस समस्या को सॉल्व कर लो, उन लोगों से बात कर लो, लड़ाई झगड़ा को निपटा दो, ताकि दुष्ट आपके जीवन में कार्य न कर सके। आपको पहचानना है उसकी युक्ति को और उसकी युक्ति का खंडन करना है। याकूब की किताब उसका 4 अध्याय 7 पद कुछ इस प्रकार से कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। जब आप उसकी युक्ति को पहचानेंगे और उसी समय उसका सामना आपको करना है। कैसे? आपको तलवार लेके उसका सामना नहीं करना है, आपको परमेश्वर का वचन जो दोधारी तलवार है उससे उसका सामना करना है। और जब आप उसका सामना करेंगे तो वो आपके जीवन से भाग जाएगा। जैसे वो यीशु मसीह के जीवन में भी आया, यीशु मसीह को बहकाने के लिए, यीशु मसीह की जो योजना थी उसको रुकावट पैदा करने के लिए, परंतु यीशु मसीह ने उसे वचन से हराया। जो दुधारी तलवार है, उस वचन से प्रभु यीशु मसीह ने उस दुष्ट को हरा दिया और वो दुष्ट उस प्रभु यीशु मसीह के सामने से भाग गया। इसी प्रकार से जब वो आपके जीवन में आए, आपके परिवार में आए, गलत बात को लेकर के, लड़ाई झगड़े को लेकर के, मनमुटाव को लेकर के, दूरियों को लेकर के, बीमारियों को लेकर के, अनेक प्रकार की बाधाओं को, रुकावटों को लेकर के, उसी समय आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा उसे हराना है। आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा उसे हराना है। और जब आप परमेश्वर का वचन बोलेंगे तो वो आपके जीवन से, आपके परिवार से दूर भाग जाएगा। और दूसरी बात, आपको परमेश्वर के अधीन हो जाना है। मींस परमेश्वर के अधीन होना मींस उसके आज्ञाओं के अधीन हो जाना है, उसके और करीबी में चले जाना है, उससे प्रार्थना करना है, उसके वचन को पढ़ना है। तब आप जब परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करेंगे तो वो आपके जीवन से भाग जाएगा। जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, ऐसे समय में
तो वो दुष्ट आपके जीवन से भाग जाता है। जिस प्रकार से जब संकट आता है तो मुर्गी अपने पंखों को फैलाती है और उसके बच्चे उसके पंखों के नीचे छिप जाते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपको भी करना है, परमेश्वर के अधीन हो जाना है। जब आपको लगे दुष्ट का काम हो रहा है तो आप तुरंत से परमेश्वर के अधीन हो जाइए, उसको अपना शरण स्थान बना दीजिए, वहां प्रार्थना करने बैठ जाइए, बाइबल पढ़िए, वचन को प्रोक्लेम कीजिए और आपके जीवन से, आपके परिवार से वो दुष्ट भाग जाएगा। आपको उसका सामना करना है, उसकी युक्ति को, उसकी योजना को पहचानना है, उसका सामना करना है, वचन से उसे मारना है और वो आपके जीवन से भाग जाएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं वीणा हूँ, कर्नाटक से। मेरी गवाही ये है, मेरी 4 साल की बेटी है, उसको बार बार गले में इन्फेक्शन होता था, बार बार खांसी आती थी। इसलिए हमें पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर के मिनिस्ट्री में कॉल किया था। उन्होंने हमारे लिए, हमारी बेटी के लिए प्रेयर किया था। तब से मेरे बेटी को खांसी आना बंद हो गया है, वो बिल्कुल स्वस्थ है। सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ और पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर और उनकी मिनिस्ट्री में हमारे लिए प्रेयर करने वाले सभी भाई बहनों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ध्यान से आपने प्रभु के वचन को सुना है और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको सामर्थ्य देते हैं आपकी परिस्थितियों के ऊपर विजयी होने के लिए। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे अब्बा, मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर पल के लिए। पिता, आप बहुत अच्छे और भले पिता हैं और आपने हम सबको चुना है, बुलाया है और अपना बेटा और बेटी बनाया। पिता, ये सौभाग्य हम सबके जीवनों में दिया है। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं क्योंकि आप राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। थैंक यू फादर लॉर्ड। इस सुबह में परमेश्वर हम सब हृदय से प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। और आज हमारे साथ जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, आज यदि वो कोई भी समस्या, परेशानी, दुख, बीमारी, तनाव में, सताव में है, प्रभु यीशु आपकी दया उन पर हो, आपका अनुग्रह उन पर हो और वो सामर्थ को पाएं। इस दिन के लिए प्रभु धन्यवाद, रात भर की अच्छी नींद के लिए, सुरक्षा के लिए और इस दिन में जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु सच में हम घटें, आप बढ़े मेरे पिता, आप बढ़े, आप हम सबके द्वारा बढ़े मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु एक एक के लाइफ में परमेश्वर प्रभु, हम आपके काम को चाहते हैं, आपके वचन की सामर्थ को चाहते हैं, आपके अनुग्रह को चाहते हैं। आज के दिन में प्रभु आपके फेवर को चाहते हैं, आपकी शांति आनंद को चाहते हैं, आपकी बुद्धि को चाहते हैं। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं। विनती है प्रभु कि जो वचन प्रभु आज हमने सुना और उस पे प्रभु तेरे लोगों ने मनन किया है खुदा, मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर प्रभु कि ये लोग प्रभु पिता दुष्ट को अपने जीवन में प्रभु गड़बड़ी फैलाने के लिए, सब कुछ नष्ट करने के लिए प्रभु मौका ना देने पाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के उन हथियारों को बांध लो। हाँ परमेश्वर पिता, वो हथियार है प्रभु आपका पवित्र वचन। और मैं दुआ करती हूँ तेरे लोग वचन के मेडिटेट करने वाले हो, तेरे वचन पर विश्वास करने वाले हो, वचन को अपने जीवन में रिसीव करने वाले हो और वचन की सामर्थ्य को प्रभु वो बांधने पाए, उस हथियार को वो बांधने पाए, ताकि प्रभु दुष्ट की चाल को, उसके योजनाओं को, उसकी बुरी युक्तियों को परमेश्वर प्रभु ये उसे खंडित कर सके, उसे नाश कर सके, उसके सम्मुख खड़े होकर उसका सामना तेरे वचन के द्वारा कर सके। मेरे प्रभु आप जयवंत से भी बढ़कर प्रभु तूने अपने लोगों को बनाया है, प्रभु तूने उन्हें विजेता बनाया है। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर प्रभु कि प्रभु जो भी प्रभु लड़ाई झगड़े प्रभु दुष्ट प्रभु इनके परिवारों में लेकर आता है, कड़वाहट, मन मिटाव, बातचीत न करना, मिसअंडरस्टैंडिंग और प्रभु एक दूसरे के प्रति प्रभु बहुत ही गलत विचारों को लेकर आता है, प्रभु परिवारों में प्रभु वो सेपरेशन को लेकर आता है, प्रभु एक दूसरे से अलग होने के विचार को लेकर आता है। प्रभु आज दुष्ट की उन युक्तियों को ये पहचानने पाए और उन युक्तियों को यीशु तेरे नाम से खंडित करने पाए, तेरे वचन की सामर्थ को लेकर उन बातों को कैंसिल करने पाए। प्रभु आज पर प्रभु परिवार से मन मिटाव, लड़ाई झगड़े, कलेश, मारपीट, अशांति हम यीशु के नाम से दूर करते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तूने हम सबको अधिकार दिया है। परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ प्रभु इन्हें आप प्रभु इनके कर्जों पर विजय करें, इन्हें इनके एडिक्शन
एडिक्शन पर विजय करें, इनके गलत कामों पर विजय करें, इनकी बुराई पर आप इन्हें विजय करें मेरे खुदा, ताकि इनका जीवन प्रभु तेरे वचन के अनुसार हो और दुष्ट हारे और तेरे लोग तेरे वचन की सामर्थ्य से जीतने पाए प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हें जय के उत्सव में लिए फिरता हूं। थैंक यू फादर लॉर्ड, आपका वचन पावरफुल है और उस वचन को प्रभु तेरे लोग प्रभु हथियार के रूप में प्रभु से अपने जीवन में प्रभु पहनने पाए, उसे बांधने पाए परमेश्वर पिता, दिन रात उस पर ध्यान करने पाए, दिन रात उस पर मनन करने पाए, ताकि प्रभु उसकी सामर्थ को वो महसूस करें और उस दुष्ट का सामना करके प्रभु उसे अपने जीवन से, परिवार से, बच्चों की लाइफ से, अपने बिजनेस से, अपने जॉब से, अपने हर एक बातों से उसे दूर रखने पाए पिता। प्यारे प्रभु, जो युक्तियां प्रभु दुष्ट इनके लिए, इनके बच्चों, इनके परिवार के लिए, इन्हें डिस्ट्रॉय करने, इन्हें घात करने, इनकी हत्या करने के लिए प्रभु युक्तियां जो बनाता है, यीशु के नाम से हम उसे नष्ट करते हैं, उसे खंडित करते हैं, उसे कैंसिल करते हैं। तेरा वचन कहता है कि जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएंगे वे तुझ पर सफल ना होंगे। धन्यवाद करते प्रभु। मैं विशेष कर प्रार्थना करती हूँ, इनकी जॉब पर आप इन्हें आशीष दें, इनके बिजनेस पर तेरी आशीष हो, जो भी ये काम करे उस पर तेरी बरकत हो प्रभु। जितने लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनकी जॉब लगने पाए प्रभु जी। पिता, जो स्टडी कर रहे हैं प्रभु, उन्हें स्टडी में ज्ञान बुद्धि दे, और जितने लोग एग्जाम देने वाले हैं, कॉम्पिटेटिव बोर्ड एग्जाम्स बच्चे देने वाले हैं प्रभु खुदा, जो प्रिपरेशन, जो मेहनत, जो परिश्रम प्रभु वो कर रहे हैं, उसका प्रतिफल आप उन्हें दे, बुद्धि दे प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, अटेंटिव माइंड दे प्रभु, ताकि प्रभु वो आपके नाम की महिमा करें प्रभु। आज जितने लोग तनाव में है, डिप्रेशन में है खुदा, वो डिप्रेशन, वो तनाव उन्हें छोड़कर जाए प्रभु। मन के अंदर प्रभु वो जो सैडनेस है प्रभु, वो जो दुख है उसे दूर करे परमेश्वर। आज अपने आनंद से, अपनी शांति से इन्हें भरे। इनके मन व्याकुल है प्रभु, जब इन्होंने अपने परिजनों को खोया है, बहुत कुछ है प्रभु जो नुकसान में प्रभु ये गए हैं, परंतु प्रभु आप पिता इन्हें दुगना भाग दे मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, आज जितने लोग बीमार हैं प्रभु, हॉस्पिटल में हैं या फिर अपने बिस्तर में काफी लंबे समय से बेड रेस्ट में है खुदा, उनके शरीर में बल दे, उनकी हड्डियों को चंगा कर प्रभु, उनके मांसपेशियों को चंगा कर प्रभु। काफी लंबे समय से बिस्तर पर लेट कर प्रभु उनके शरीर में घाव बन गए खुदा, यीशु मसीह तेरा वचन कहता मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। यीशु मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप घावों में प्रभु अपने लोगों को चंगा करते, आप उन्हें शिफा देते प्रभु, क्योंकि आपने उनके लिए कोड़े खाए अपनी पीठ पर प्रभु, ताकि तेरे लोग चंगे हो जाएं खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आज प्रभु हर एक कैंसर, माउथ कैंसर, स्टमक कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, हर प्रकार का कैंसर यीशु के नाम से जड़ से नष्ट हो जाए प्रभु। जिनके लिवर में प्रभु इन्फेक्शन है, यीशु के नाम से उनका लिवर हील होने पाए प्रभु, इनकी किडनियां हील होने पाए परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जिन्हें हमेशा प्रभु जी पिता आंखों में प्रॉब्लम रहती है पिता, और प्रभु पानी आता है प्रभु, दर्द रहता है, आंखों की समस्या दूर होने पाए पिता मेरे परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जो प्रभु इन्हें भूलने की आदत है, भूलने की आदत दूर होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु आप इन्हें अटेंटिव माइंड दे प्रभु, इनकी मेमोरी को शार्प करे खुदावन। प्रार्थना है परमेश्वर प्रभु जी, इनके हाथ पैरों में दर्द रहता है, बॉडी के किसी भी हिस्से में दर्द है, यीशु मसीह के नाम से वो दर्द चला जाए इसी वक्त प्रभु। यीशु प्रभु, जिन्हें खाना खाते परंतु फूड डाइजेस्ट नहीं होता है परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से प्रभु फूड इन्हें डाइजेस्ट होने पाए पिता। किसी भी प्रभु भोजन पदार्थ से प्रभु यदि इन्हें एलर्जी है तो प्रभु एलर्जी कंप्लीटली नष्ट होने पाए पिता। प्यारे परमेश्वर, इनके बच्चों को आप चंगा करें, छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार से, हर एक रोग से, हर एक दुर्बलता से छोटे बच्चे इसी वक्त चंगे होने पाए, नौजवान प्रभु यीशु के नाम से चंगे होने पाए प्रभु, बुजुर्ग लोग यीशु के नाम से चंगे होने पाए। शरीर का जो भी अंग काम नहीं कर रहा है प्रभु, यीशु के नाम से हम उसे आज्ञा देते हैं उस अंग को कि वो काम करने लगे पिता। दुष्ट के ओर से आई हुई बीमारी को प्रभु यीशु के नाम से हम नष्ट करते हैं, हर एक दुष्ट आत्मा को आज्ञा देते हैं प्रभु, इनके जीवन, इनके परिवार, इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, इन पर आशीष हो, आज का दिन इनके लिए आशीषों भरा हो, जिस काम पर हाथ लगाए वो काम सफल हो, इनके आने जाने में, इनकी यात्रा में परमेश्वर इनके साथ में हो। आपकी प्रोटेक्शन को मांगते हैं प्रभु, आप इन्हें हर प्रकार के फ्रॉड से, हर प्रकार के स्कैम से प्रभु, प्रभु गलत लोगों से आप इन्हें बचाएं परमेश्वर पिता,
जो भी प्रभु इनके काम पेंडिंग रह गए हैं प्रभु, कुछ बातें ऐसी है प्रभु जो नहीं हो पा रही है प्रभु पिता, आप इनकी सहायता करें, सारी बातें इनके लिए पूरी होने पाए प्रभु। जो भी अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए या फिर अपने काम करने वाले क्षेत्र के लिए कुछ नया और अद्भुत सोच रहे हैं प्रभु पिता, वो करने में आप इनकी सहायता करें। धन्यवाद करते प्रभु, नेगेटिविटी को दूर करते हैं, पॉजिटिविटी को प्रभु आप इनके जीवन में दे, नकारात्मक विचार यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु। हर एक वो दुष्ट की योजना प्रभु यीशु के नाम से हम नष्ट करते हैं। धन्यवाद देते हैं जितनों ने प्रार्थना हमारे साथ की है प्रभु, हम नहीं जानते उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, परंतु आप जानते हैं यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, हर एक को आपके हाथों में देते हैं, इन भाई बहनों को, इनकी एक एक विनती को तेरे हाथों में देते हैं पिता। और प्रभु जिन्होंने आपके राज्य में बोया है उन्हें बहुत आप फलवंत करें, और प्रभु वो अच्छी कटनी अपने जीवन में काटें। और जितने भाई बहन हमारे साथ में प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं, निरंतर वचनों को सुन रहे हैं पिता, जितनी भी लोग सेवकाई करते प्रभु उन पर तेरी आशीष और बरकत हो। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना और विनती को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।